जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं भागवत नवनीत पुस्तक के अंदर, कल हमने सुना था कैसे एक गुरुजी ने अपने शिष्य को बचाया जिसे सांप डसने आ रहा था। उसी के अंतर्गत हम सुन रहे थे। आज उससे आगे डोंगरे जी महाराज कहते हैं, संतों को मरण का भय नहीं होता है। मृत्यु से वह डरता है जिसका मन बिगड़ा हुआ है। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है वह जानता है कि मरण होगा तो क्या हुआ। मैं भगवान के चरणों में जाने वाला हूँ, मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं हूँ। जिसके मन में विकार वासना है वह मृत्यु से डरता है। जिसका मन अति शुद्ध है उसको मरण का भय नहीं होता है। मेरा मरण हो तो मैं भगवान के चरणों में ही जाने वाला हूँ। मृत्यु तो प्रभु से मिलन करा देती है। मैं मरने को तैयार हूँ। मैं सिद्ध हूँ। मेरा शिष्य साधक है। मेरे शिष्य को अभी भगवान का दर्शन हुआ नहीं है। उसका मरण हो तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसने परमात्मा का दर्शन बराबर नहीं किया है, उसका मरण बिगड़ जाता है। जीव भगवान को तो जानता नहीं है, अपने स्वरूप को भी बराबर नहीं जानता है। जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि वह अपने स्वरूप को देखता नहीं है। आपने कभी अपना स्वरूप देखा है? एक भाई हमको कहते थे, मैं सब कुछ जानता हूँ, परदेश में बहुत वर्षों तक रहा हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। उनसे कहा, कभी आपने अपना स्वरूप देखा है? जिसने अपने स्वरूप को देखा नहीं है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको जगत का ज्ञान सच्चा नहीं है। जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव अपने स्वरूप को भी बराबर समझता नहीं है। गुरुदेव ने सर्प से कहा, मेरा शिष्य साधक है, अभी उसको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, अभी उसको परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं है। उसका मरण हो तो दुर्गति होगी। मेरा मरण हो तो मैं भगवान के चरणों में ही जाने वाला हूँ। शिष्य के बदले तू मुझे डस ले। सद्गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है। सद्गुरुदेव तो शिष्य के लिए अपने प्राण का भोग देने के लिए तैयार हैं। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता पुत्र के साथ प्रेम तो करता है, मन में ऐसी इच्छा भी रखता है कि वृद्धावस्था में यह मेरी सेवा करेगा, पैसा कमाकर मुझे देगा। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है और गुरु शिष्य का प्रेम निस्वार्थ है। सद्गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। सद्गुरुदेव तो सत शिष्य को अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं। गुरुदेव निरपेक्ष होते हैं। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वह शिष्य का कल्याण क्या करेगा। लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं होता है। जब लक्ष्मीपति हाथ में आते हैं तभी जीव निरपेक्ष होता है। जो गुरु निरपेक्ष है वही शिष्य का कल्याण कर सकते हैं। शिष्य निष्काम होना चाहिए। कितने लोग संतों के पीछे पड़ते हैं, मन में ऐसी इच्छा रखते हैं कि महाराज बड़े सिद्ध हैं, आशीर्वाद दे तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। संत संपत्ति देखकर सुखी नहीं करते। संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत भजन का आनंद देते हैं। धन देकर सुखी करना ये किसी संत का काम नहीं है। ये किसी संत का काम नहीं है। जगत में गुरु जल्दी मिलते हैं, सद्गुरुदेव का दर्शन जल्दी नहीं होता है। शब्द से जो ज्ञान का उपदेश करता है उसको गुरु कहते हैं। सद्गुरु वह है जो सर्व काल और सर्व में सत परमात्मा का दर्शन करता है। ओम तत् और सत ये तीन भगवान के नाम हैं। सर्व में और सर्व काल जो परमात्मा का दर्शन करता है वही सद्गुरु है। वही दूसरे को परमात्मा का दर्शन करा सकता है। सुखदेव जी का आगमन हुआ है। सुखदेव जी महाराज गुरु नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज सद्गुरु हैं, भगवान की प्रेरणा से आए हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक के ऊपर हाथ रखा है। राजा कृतार्थ हुआ है। राजा ने 2 प्रश्न किए हैं, जिसका मरण समीप में है उसको क्या करना चाहिए,
और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे समझाओ। मानव का कल्याण हो ऐसा उपदेश करो। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। राजा ने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि मेरा कल्याण हो ऐसा उपदेश करो, मानव का कल्याण हो ऐसा प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज बोले, राजा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मरण है। जिसका मरण मंगलमय हुआ समझना उसका जीवन मंगलमय था। जिसका मरण बिगड़ गया समझना उसका जीवन भी कुछ बिगड़ा था। पाप से मरण बिगड़ता है। साधारण पाप मानव करता है। भगवान बड़े उदार हैं, क्षमा कर देते हैं। मानव जीवन में कभी कभी ऐसे पाप करता है जिसकी क्षमा करने की इच्छा भगवान की भी नहीं होती। ये पाप क्षमा करने जैसा नहीं है। इस पाप की सज़ा होनी ही चाहिए। अंत काल में जीवात्मा को पाप दिखते हैं, इसलिए उसको भय लगता है। अब मुझे मार पड़ेगी, अब बहुत सज़ा होने वाली है। जीव को भय लगता है। अंत काल में जीव घबराता है। पाप का ही भय होता है। अंत काल में जीवात्मा को पाप दिखते हैं, इसलिए उसको भय लगता है। अब मुझे मार पड़ेगी, अब बहुत सज़ा होने वाली है। जीव को भय लगता है। अंत काल में जीव घबराता है। पाप का ही भय होता है। आप बहुत प्रेम से भागवत की कथा सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने की शक्ति है। आपके पाप का नाश हो रहा है। आज से पाप न करो। पाप से ही मरण बिगड़ता है। अंत काल में पुण्य याद नहीं आता है। मानव जीवन में पुण्य भी बहुत कम करता है। मानव जीवन में पुण्य भी बहुत करता है। पुण्य का विस्मरण हो जाता है, पाप ही याद आता है। किसी को मृत्यु की शैया में याद आए कि मैं एक बार वृंदावन गया था, मैंने श्री यमुना जी में स्नान किया था, मैंने बांके बिहारी लाल का दर्शन किया था, मैंने भगवान के चरण में तुलसी जी अर्पण की थी। मृत्यु की शैया में इतना याद आ जाए तो भी मरण सुधर जाए। अंत काल में पुण्य याद नहीं आता है, पाप ही याद आता है। थोड़ा विचार करो, मरण किसका होता है? जिसका जन्म है उसी का मरण होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, तब आत्मा का मरण कैसे होगा? भूख और प्यास प्राण के धर्म हैं, सुख और दुख मन के धर्म हैं। आत्मा का जन्म नहीं है, तब आत्मा का मरण कैसे होगा? शरीर क्षण क्षण में मरता है। एक क्षण में यह शरीर जैसा है, दूसरे क्षण में यह शरीर बदल जाता है। प्रति क्षण में शरीर मरता है। आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा कभी मरता नहीं है। गीता जी में भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो लोग मेरा स्मरण करते हैं, मेरा स्मरण करता हुआ जो प्राण छोड़ता है, उसको दिव्य सद्गति मिलती है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि आज खाओ पियो मज़े करो, अंत काल में हम राम राम बोलेंगे, विमान आएगा, विमान में बैठकर हम वैकुंठ हो जाएंगे। आज भक्ति करने की क्या ज़रूरत है? भगवान ने कहा अंत काले च मामेव। आचार्यों ने यहाँ अंत काल का अर्थ किया है प्रति क्षणस्य अंतः। शरीर क्षण क्षण में मरता है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। शरीर क्षण क्षण में मरता है। प्रति क्षण शरीर क्षण क्षण में मरता है। प्रति क्षण में भक्ति करो। जो क्षण का दुरुपयोग करता है वह दुखी होता है। जो कण का दुरुपयोग करता है वह दरिद्र होता है। एक कण का भी दुरुपयोग मत करो। एक कण से अनेक जीवों का पोषण हो सकता है।
एक कण से अनेक जीवों का पोषण हो सकता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु